व्यक्त करते करते अयान जैसे थोड़ा आत्मविश्वास वापस पा गया। उसने फिर से वियान की ओर देखा और पूछा, वियान, आपने आखिर क्या पाया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर सच में कोई गलतफहमी या अन्याय है तो मैं वामिका की ओर से प्रोडक्शन टीम से बात कर सकता हूँ। आखिर मैं उसका सीधे तौर पर वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मुझे इन बातों को जानने और उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता? वियान बातें करते समय उसके होठों पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन वह दिल तक नहीं पहुंच रही थी। वियान, जो हमेशा लोगों की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को समझने में माहिर था, उसके सामने यह मुस्कान बेहद बनावटी और अजीब लग रही थी। अयान को ऐसा महसूस हुआ मानो वियान ने उसे पूरी तरह पढ़ लिया हो। फिर भी उसे बिना पलक झपकाए खुद को संभाला और मन ही मन सोचा, आखिर आज वियान का इरादा क्या है? वियान और वामिका के से जुड़ी सभी बातचीत और घटनाओं को याद करते हुए अयान ने आज हुई सारी बातों पर विचार किया। वियान ने वामिका की रक्षा की और उसकी देखभाल की, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। साथ ही कुछ बहुत ही विस्तृत बातें भी थी। अयान हैरान रह गया। उसके मन में एक अजीब सी लेकिन देखने में तर्कसंगत व्याख्या उभर आई। उसकी आंखें गहरी हो गई। वियान को वामिका पसंद आ गई। अगर ऐसा नहीं था तो वह वियान की वामिका के प्रति विशेष भावना और देखभाल को कैसे समझाता? वियान ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो दयालु होकर चैरिटी करता हो। वह खुद को ऐसा देवता तो नहीं मान सकता था जो मनोरंजन उद्योग में हर दिन लोगों को मुश्किलों से बचाता फिरता हो, है ना? कैसा ऐसा हो सकता है कि उसे सच में वामिका से पहली नज़र में प्यार हो गया और वह उसके लिए खड़ा होना चाहता हो? क्या इस गहरे और स्वार्थी मनोरंजन उद्योग में सच में इतना मासूम व्यक्ति हो सकता? अयान को तो यह बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सही उत्तर का अनुमान लगा लिया। जब उसने फिर से वियान की ओर देखा तो उसकी नज़र थोड़ी खराब हो गई। उसने उस ऊंचे और प्रतिष्ठित बेस्ट एक्टर और बेमिसाल सम्मानित युवा मालिक के बारे में सोचते हुए आकलन किया। उसे लगा कि वियान कुछ खास नहीं है, वह बस एक जिद्दी आदमी है। अयान की बात सुनकर और उसकी आंखों में छाई अंधेरे को देखकर वियान ने असंतोष से अपनी भौं सिकोड़ ली। उसने कुछ क्षण सोचकर शांत स्वर में जवाब दिया, यह सबसे अच्छा। मुझे विश्वास है कि मिस्टर अयान अपने किसी भी कलाकार के साथ जैसे वामिका जैसा गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल फ़ोन किनारे रख दिया और स्थिर नज़र से अयान को देखा। थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए उसने आगे कहा, वामिका की शर्तें अच्छी हैं। मैंने पहले आपकी स्टारलाइट की सिफारिश के बारे में नहीं सुना। दूसरी ओर यह अनजान नायरा हॉल में काफ़ी चर्चा में है। क्या स्टारलाइट नायरा को परमिट करने की योजना बना रही है, या मिस्टर अयान मेहरा बस अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं? जैसा कि अयान ने सोचा था, यह चमत्कार मनोरंजन उद्योग वास्तव में एक बड़ा रंगों का कुंड था। इसका विशेष वातावरण और माहौल उन लोगों को आकर्षित करता था जो शॉर्टकट लेना चाहते थे। इसने कई लोगों को निगल लिया और बर्बाद कर दिया। इनमें से ऐसे लोग भी थे जो सच में फूलों और तालियों से प्यार करते थे। उन्हें मंच और अभिनय पसंद था। वे जुनून और सपनों से भरे हुए इस उद्योग में कूद पड़ते थे। इस उद्योग के अधिकांश लोग ऐसे ही थे। मूल होस्ट भी शुरुआत में इन्हीं में से एक थी। हालांकि बाद में मूल होस्ट धीरे धीरे बहुत बदल गई थी। वह अपना शुरुआती सपना भूल गई। बस एक निर्दयी अयान के लिए वह कदम कदम दर कदम जेल और दुर्भाग्य की ओर बढ़ती गई। अंत में उसने इसी उद्योग में अपनी जान गंवा दी। बेशक यह केवल मूल उपन्यास में वामिका का जीवन था, असल वामिका का नहीं। जहाँ तक वियान की बात, जो मनोरंजन उद्योग में एक प्रसिद्ध सितारा था, उसका मामला कहीं अधिक सरल था, क्योंकि वियान उन लोगों में से नहीं था। वियान अलग रास्ता अपनाने और नया मुकाम बनाने का एक विशेष उदाहरण था। वियान फिल्म और टेलीविज़न उद्योग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह अगले महीने 25 वर्ष का होने वाला था। हालांकि अभी 30 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं करने वाले इस युवा व्यक्ति पर जो प्रसिद्धि और प्रशंसा की आभा थी, वह उस शिखर के समान थी जिसे कई वरिष्ठ और अनुभवी अभिनेता भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह बात देश में वियान की अत्यधिक व्यापक प्रसिद्धि से ही स्पष्ट हो जाती थी। अयान ने कुछ मीटर दूर बिस्तर पर बैठे वियान को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसके मन में कई जटिल विचार चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वियान उससे शत्रुता क्यों रखता है।
यह स्तुरता छुपी हुई भी नहीं थी, यह साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। क्या वियान पहले से ही कुछ जानता था? अयान ने अपने जटिल भावों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता ना ही मिली। उसने बिना कोई संकेत दिए गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर वियान, आप क्या बकवास कर रहे हैं? नायरा और मेरा रिश्ता सही है। हमारा शो हाल ही में सही रास्ते पर आया है। बिना वजह अनुमान लगाना उचित नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? कैंपस हार्टबीट एक प्रेम रियलिटी शो था जो तुरंत लाइव स्ट्रीम किया जाता था। इसे पूरी तरह वास्तविक और तात्कालिक कार्यक्रम का लेबल दिया गया था। ऐसे में अगर अयान अभी वियान की बातों से भ्रमित हो जाता तो यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण होता। इतना ही नहीं, अयान ने अभी तक नायरा को अपने पक्ष में नहीं किया था, और भले ही वह और नायरा वास्तव में साथ होते तब भी उन्हें यह सावधानी से सोचना पड़ता कि क्या उन्हें अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहिए या फिर नहीं। रिश्ते को सार्वजनिक करना अयान जैसे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर संभव होता तो वास्तव में वह अपने दिल में इसकी इच्छा भी रखता था, इसलिए क्योंकि वह नायरा को पसंद करता था, और यह पसंद उसकी वामिका के प्रति पहले वाली पसंद से अलग थी। पहले अयान एक आसक्त और समझदार व्यक्ति था, लेकिन सबसे पहले वह एक लाभ कमाने वाला व्यवसायी था। वह जानता था कि अगर यह खबर उजागर हो गई तो यह निश्चित रूप से नायरा के लिए घातक साबित होगी। इसी कारण वह वियान के सामने कुछ हद तक झिझकने लगा था। वियान, जो अयान के भावों को देख रहा था, समझ गया था कि अयान उसे सतर्क है। उसने कहा, यह सच है, मैंने देखा है मिस्टर मेहरा, आप हमेशा नायरा की रक्षा करते हैं। इसलिए जिज्ञासा में कुछ और सवाल पूछ ले। चूंकि मिस्टर मेहरा आप कुछ कहना नहीं चाहते तो बुरा न माने, अब देर हो चुकी है, जल्दी आराम करें, कल सुबह भी रिकॉर्डिंग भी है। इन शब्दों के शांत और उदासीन भाव के साथ कहने के बाद वियान ने कंबल उठाया और सोने की तैयारी करने लगा। उसका अयान से आगे कोई बात करने का इरादा नहीं था। वियान के इस रवैये से अयान बेहद असहज महसूस करने लगा। उसने काफ़ी देर तक उसे उदास नज़र से देखा और महसूस किया कि वह वास्तव में इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वह न तो उससे जीत सकता था और न ही उसके खिलाफ लड़ने की ताकत रखता था। काफ़ी देर तक परेशान रहने के बाद गुस्सा केवल उसी को ही आ रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, लोगों की किस्मत अलग अलग होती है। वामिका को स्वाभाविक रूप से उस रात चल रही विभिन्न साजिशों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कहीं कोई उसके लिए कांटों को काटते हुए आगे बढ़ रहा। हमारी खूबसूरत मिस वामिका पूरी रात गहरी नींद में सोई और सुबह 6 बजे जाग गई। जब प्रोडक्शन टीम के कर्मचारी अभी भी नींद में थे तो उसकी आंखें धुंधली थी। तब तक वह अपनी सुबह की एक्सरसाइज शुरू कर चुकी थी। मनोरंजन उद्योग में टैलेंट शो में डेब्यू करने वाली मेहनत आइडियल तान्या भी पहले से ही जाग चुकी थी। उसे अपनी बेहतरीन स्थिति बनाए रखने के लिए सुबह की एक्सरसाइज करनी थी। इसलिए जब वह बड़ी संख्या में नेटिजन्स अपनी नींद पूरी करके जाग भी नहीं पाए थे, तब तक कैंपस हार्टबीट का प्रोडक्शन टीम का लाइव स्ट्रीम सुबह 6:10 बजे विभिन्न ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर पर पहले ही शुरू हो चुका था। वामिका और तान्या को देखकर नेटिजन्स अभी भी थोड़े नींद में थे, लेकिन धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। वामिका ने बालों की ऊंची पोनीटेल बनाई हुई थी और स्पोर्ट्स वियर पहन रखा था। वह बहुत ही ऊर्जावान और धूप जैसे चमत्कार लग रही थी। वह दूसरे मंजिल के जिम के उपकरणों की स्ट्रेचिंग कर रही थी। हमारी वामिका कितनी खूबसूरत है, वह इतनी खूबसूरत और अनुशासित है, वह इतनी जल्दी भी उठ गई। क्या वामिका कोई देवी है? मुझे खुद से नफरत है कि मैं हर दिन आलसी रहती हूँ। मैं अपना छोटा कंबल कसकर पकड़ लेती हूँ। पिछले टिप्पणी करने वाले, तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम वामिका के फ़ैन हो? तो क्या वामिका के फ़ैन सब ऐसे ही होते, खास स्टाइल वाले? मुझे उम्मीद है कि हमारी तान्या वामिका के कारण भटक नहीं जाएगी। ये दोनों साथ में बहुत ही आकर्षक लग रही हैं। क्या तुम दोनों साथ रह सकती हो? सुंदरियों से प्यार, सुंदरियों को किस करो। यह महसूस करते हुए कि तान्या उसके पास खड़ी है और उसे बिना हिले डुले देख रही है, वामिका ने उसकी ओर मुड़कर कोमलता से मुस्कुराया। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक से सो नहीं पाई? तुमने कल रात इतनी देर तक प्रैक्टिस किया था। क्या तुम इतनी जल्दी उठ सकती हो? क्या आजकल आइडल इतनी मेहनत करते हैं? वामिका का यह कोमल और चिंतित सवाल सुनकर तान्या का दिल गर्म हो गया। वह शर्मा गई और वामिका की ओर देखा जो पहले ही ट्रेडमिल पर खड़ी थी। उसने आज्ञाकारी स्वर में जवाब दिया, मैंने बहुत अच्छी नींद ली है वामिका, बस उतनी नहीं जितनी चाहिए थी। इतना कहकर वह भी वामिका के बगल वाले ट्रेडमिल पर चढ़ गई और खुद को जगाने के लिए कुशलता से जॉगिंग मोड में दबा लिया।
मैंने सोचा कि कल रात वापस जाते समय मैंने आपको नहीं जगाया, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी आपको जगा दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हाल ही में एक प्रदर्शन की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा इसलिए ही हो रहा है। मैंने यह नहीं कहा कि तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? वामिका ने साइड से तान्या की ओर देखा और कोमलता से मुस्कुराई। मैं ही हल्की नींद वाली हूँ। इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा कोई प्रदर्शन है? कब है मुझे बताओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए टिकट खरीदूंगी। जब समय आएगा एक बहुत बड़ा बैनर लेकर भी आऊँगी। तान्या वामिका द्वारा इस प्रोत्साहित होकर बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके लगा कि वामिका वास्तव में बहुत अच्छी है। उसके शो के 8 मेहमानों में से वामिका पहली थी जिन्होंने उसकी प्रशंसा की और कहा कि वह उसका प्रदर्शन देखने आएगी। यह कुछ ऐसे लोगों से कहीं बेहतर था जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। तान्या ने कहा, ठीक है वामिका, आपका आना बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन आपको टिकट खरीदने या बड़ा बैनर लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आ जाए, मैं आपको VIP सीट दूंगी। यह इस महीने के अंत में एवरग्रीन सिटी में होगा। जब वामिका ने यह सुना तो उसने अपने भविष्य के काम के कार्यक्रम के बारे में सोचा। कोई टकराव नहीं लग रहा था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कहा, VIP सीट ठीक है, हालांकि हमें फिर भी टिकट खरीदना चाहिए। मैं अपने आइडल का समर्थन बिना पैसे खर्च किए कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास अभी भी पैसा, चिंता मत करो। तान्या ने असहाय होकर सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वामिका से बात करना बहुत खुशी की बात है। न केवल यह सीधा और खुश मिजाज थी, बल्कि उसमें किसी वरिष्ठ सेलिब्रिटी जैसा अहंकार भी नहीं था। वह एक दुर्लभ ईमानदार व्यक्ति थी। एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वामिका बहुत सुंदर थी। तान्या ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। नेटिजन्स, वामिका इतनी सुंदर है। वैसे तान्या, तुम्हारे प्रदर्शन के टिकट कब बिक्री के लिए आएंगे? हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, मैं भी तान्या का प्रदर्शन देखना चाहती हूँ। हम सच में टिकट खरीदेंगे और बड़े बड़े बैनर भी लेकर आएंगे। वामिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो, चलो साथ चलते हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए कितने उपयुक्त हैं। मुझे वे बहुत पसंद है। वामिका और तान्या की लाइव स्ट्रीम जो सामंजस्यपूर्ण टिप्पणियां और बुलेट चैट चल रही थी, उन्हें देखकर निर्देशक अरोड़ा का मूड भी खुश हो गया और मिश्रित भावना से भरा हुआ था। कल की रिकॉर्डिंग के बाद संजय अरोड़ा को एक अजीब सा एहसास हो। उसे लगा कि वामिका शायद उसकी लकी स्टार बन गई है। पहले एपिसोड कैंपस हार्टबीट में वामिका सिर्फ एक नापसंद, बदसूरत और शरारती किरदार थी। वह बिल्कुल उन सहायक नायिकाओं जैसी थी जो उपन्यासों या फिल्मों में लोगों को नापसंद लगती हैं। उसके पास एक चौंकाने वाला खूबसूरत चेहरा था, लेकिन वह ऐसे काम करती थी जिससे मुख्य नायक को अच्छा दिखने में मदद मिलती और उसकी चमकदार छवि बनी रहती। लगता था कि यही स्थिति क्या वामिका पिछले हफ्ते भी ऐसी ही नहीं दिखाई दी थी? अगर वह इस बात को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित न होती कि उसके सामने वाली यह वामिका वास्तव में वही व्यक्ति है जो पिछले हफ्ते थी, तो और यह भी कि इंटरनेट पर वामिका की चर्चा अभी भी बहुत ज़्यादा थी, तो संजय अरोड़ा सोचता कि वह अभी भी कोई सपना देख रहा। आखिरकार यह बहुत जटिल और अजीब था। वामिका में ऐसा रहस्यमयी गुण था कि वह बुरी चीज को भी जादुई बना देती थी। मनोरंजक उद्योग में जो सितारे प्रसिद्ध बनते थे वे अपनी किस्मत पर निर्भर करते हैं। इस समय संजय अरोड़ा का लगा कि वह इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझ चुका। जैसे ही संजय अरोड़ा इन विचारों में डूबा हुआ था, पूरी रिकॉर्डिंग टीम अचानक जैसे विस्फोट हो गई। जो लोग पहले अभी भी नींद में थे, वे अब लाइव स्ट्रीम स्क्रीन को चमकती आंखों से देखने लगे। वियान इतनी सुबह भी उठ गया, अभी कितना समय हुआ, वह इतना हैंडसम क्यों? क्या यह वही बेस्ट एक्टर की रोजमर्रा की जिंदगी है? क्या आजकल सभी सेलिब्रिटी जितनी ही मेहनती हो गए हैं वह वियान है? अगर वह इतना मेहनत न करे तब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। बेस्ट एक्टर तो एक छोटे कलाकार से भी ज़्यादा अनुशासित और मेहनती हैं। आखिर चल क्या रहा है उसकी चिंता मत करो। क्या हमारा वियान हमेशा ऐसा ही नहीं रहा? आपने कब सुना कि वह मेहनती नहीं है? क्या उसने पिछले हफ्ते गुपचुप तरीके से एक छोटी मैराथन में हिस्सा नहीं लिया था? यह तो उसकी सामान्य बात है। ठीक है, संजय अरोड़ा ने अनजाने में लाइव स्ट्रीम स्क्रीन की ओर देखा। लाइव स्ट्रीम में जो लगभग तुरंत ही ट्रेंड करने लगी थी और स्क्रीन पर तेजी से चल रही घने कमेंट्स देखकर संजय अरोड़ा को लगा कि उसकी आंखें ही चकरा जाएंगी। उसने कुछ लाइनों पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि नेटिजन्स की टिप्पणी ठीक वैसी ही थी जैसे उसके पास खड़े स्टाफ ने कही थी। इससे उसे राहत मिली। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम की दूसरी एपिसोड की रिकॉर्डिंग, जिसमें केवल आधा दिन बचा था, इतनी जल्दी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच जाएगी।
बियान दूसरी मंजिल के जिम में चला गया। जब उसे पता चला कि कमरे में कोई और है तो वह थोड़ा चौंक गया। उसकी नज़र उस लंबी और आकर्षक आकृति पर पड़ी। बियान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वामिका और तान्या वहाँ होंगे। होश में आने के बाद उसने बहुत ही शालीनता से उसका अभिवादन किया और तान्या से कुछ समय तक बातचीत की। फिर अपने अपने दिन के व्यायाम की शुरुआत की। तान्या ने ट्रेडमिल की गति धीमी कर दी। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह वामिका के पीछे खड़े बियान की ओर चमकती आंखों से देखती थी। बियान, क्या मैं आपको ऐसे बुला सकती हूँ? बियान नीचे झुककर कुछ प्रोफेशनल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा था। उसने जवाब सुनकर अपना काम रोकते हुए बिना रुके हल्के से हंसते हुए गर्मजोशी से कहा, बियान। यह कहते हुए उसने बिना पलक झपकाए वामिका की पीठ की ओर एक नज़र डाली। फिर नज़र वापस हटाकर वह बोला, मैं आपसे सबसे थोड़ा बड़ा ही हूँ ना। मुझे बियान कहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वामिका, जिसने ट्रांसमाइट करने से पहले होली में अपना 26वां जन्मदिन मनाया था और उसके साथ ही मूल होस्ट के 24 साल के छोटे और कठिन जीवन का जोड़ ले तो उसकी उम्र शायद 50 साल से भी अधिक हो चुकी थी। इतना हैंडसम बेस्ट एक्टर अभी भी उसे अपना नाम लेने को बोल रहे हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब और असहज क्यों लग रहा? वामिका, जिसकी पीठ बियान की ओर थी, अपने मन में ही ऐसा सोच रही थी। लेकिन उसकी बाई और ट्रेडमिल पर खड़ी तान्या तो जैसे अपने माथे पर बियान की फैन लिखवाना चाहती थी। तान्या बहुत उत्साहित थी। उसने बियान की बात तुरंत स्वीकार कर ली। बियान, क्या आपको भी सुबह व्यायाम करने की आदत है? क्या आप आमतौर पर एक्सरसाइज करते हैं? वामिका की ओर देखते हुए जो बिल्कुल शांत थी, बियान ने अपनी सुंदर बोई उठाई और वामिका के दाईं ओर वाली मशीन पर चढ़ गया। उसने धीरे से जवाब दिया, पार्ट चढ़ना या जॉगिंग हमें अभी भी आधे दिन बाद रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए मैं पहले ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा तो बियान, क्या आप भविष्य में दौड़ते समय मुझे भी साथ में ले चलेंगे? मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तान्या ने बेहद गंभीर और उत्साहित होकर कहा। वह तो बस यही चाह रही थी कि अपने सिर पर वर्क हार्ड लिखा रेशमी स्कार्फ बांध ले। बियान ने लापरवाही से सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप भविष्य में अभिनेत्री बनने के लिए इतनी मेहनत से ट्रेनिंग कर रही है? इस तरह की लंबी अवधि की ट्रेनिंग आइडल्स के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आप आमतौर पर वजन नहीं उठाती? क्या वजन उठाना? तान्या चौंक गई। वामिका खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। दूसरी मंजिल के जिम में मिस्टर बेस्ट एक्टर के आने से माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। तान्या को उम्मीद नहीं थी कि बियान इतना कूल और मज़ेदार व्यक्ति होगा। वह कुछ पल के लिए संभल नहीं पाई। दूसरी ओर जो हमेशा शांत रहने वाली वामिका इतनी हंसी कि उनके बीच की दूरी भी जैसे ख़त्म ही हो गई। बियान ने वामिका की ओर देखा, जिसने हंसते हुए ट्रेडमिल बंद कर दिया। उसकी आंखों में मुस्कान थी। उसने और कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, मानो उसने सच में अनजाने में ही आइडियल दुनिया के बारे में अपनी पूर्व धारणा कह दी हो। यह अजीब सुबह की एक्सरसाइज आखिरकार आधे घंटे बाद समाप्त हुई। उसके बीच का खुश और आरामदायक माहौल लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स को बहुत ही पसंद आया। सभी लोग इस वीकेंड से बहुत संतुष्ट थे, जो सुबह सुबह स्वास्थ्य, आत्म अनुशासन और हंसी के साथ शुरू हुआ था। डायरेक्टर अरोड़ा भी स्वाभाविक रूप से खुश थे, लेकिन नायरा और नैना, जिन्होंने उन्हें केवल सुबह 8 बजे पहली मंजिल के लिविंग रूम में एक साथ देखा था, उतने आरामदायक और खुश नहीं थे। नायरा अपने हाथ में ताज़ा फलों के जूस को गिलास पकड़े हुए उसे अपने बगल में खड़े अयान को देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने तान्या और बियान को खुश होकर लिफ्ट से बाहर आते देखा तो उसकी मुठ्ठियाँ कसने लगी। जब उसने देखा कि वामिका भी फिर से बियान के पीछे से ही बाहर आ रही है तो उसके होठों अजीब तरह से हिल गए। अब समझ में आया कि अयान को बियान क्यों नहीं मिला और वह कहाँ गया था। असल में सच्चाई यह थी कि तान्या और वामिका इन दोनों ने सुबह सुबह ही बियान को लुभाने की कोशिश की थी। नायरा ने गुस्से में सोचा और उसे पता भी नहीं चला कि अयान उसे देख रहा। जब नायरा जूस नहीं दे पाई तो अयान ने उलझन से धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? गिलास को इतना कसकर क्यों पकड़े हुआ हो? नायरा तुरंत होश में आई और अपनी आंखों की काली भावना को छिपा लिया। उसने अयान की ओर देखकर कोमलता से जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान हूँ। बियान सुबह सुबह वामिका और तान्या के साथ क्यों आए? हमारे लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल के बीच तो साफ साफ 2 लंबे कॉरिडोर हैं। अयान ने कहा, इसमें अजीब क्या? जरूर कुछ लोग प्रोडक्शन टीम की पीठ पीछे चालें चलना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि सिर्फ फैन होने का दिखावा करके वे दूसरे के करीब जा सकते हैं? ये लोग सच में बहुत ही कल्पना में जी रहे हैं। पहले खुद को तो देखें। नैना ने अपने हाथ में पकड़ी ब्रेड फेंक दी और गुस्से में बोली,
उसे पहले से ही वामिका पसंद नहीं थी और अब तो तान्या ने भी वियान को उसके सामने ही लुभाने की हिम्मत की थी। वह बहुत ही गुस्से में थी। वियान के रूममेट होने के नाते अयान को भी उसके आने जाने की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये दोनों लड़कियां सुबह सुबह उसके साथ हंसती बात करती हुई दिखाई दे रही थी। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ थी। नैना ने तान्या और वामिका को नापसंद निगाहों से देखा। वामिका ने उनकी चेतावनी भरी बातें सुन ली, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। आखिरकार सुबह के रिकॉर्डिंग के कुछ ही घंटे बचे थे। वह अपना मूड इन बेकार लोगों की वजह से खराब नहीं करना चाहती थी। वह इन लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन तान्या ने ऐसा नहीं सोचा। तान्या भी युवा और गुस्सैल थी। नैना और नायरा जानबूझकर उन पर इल्जाम लगा रही थी। यह मामला उसके आदर्श वियान से जुड़ा था, इसलिए वह उसे सहन नहीं कर सकती। तान्या ने गुस्से में कहा, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं, वामिका दी और वियान बस सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे। बिना वजह दूसरों पर गलत आरोप क्यों लगा रहे हो? जैसा ही उसने बात खत्म की, उसने नायरा की ओर देखा जो अयान के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसने हल्की सी हंसी उड़ाई और आगे, हमारे साथ सुबह की एक्सरसाइज करना तुम्हें संगीत और चालाकी लगता तो फिर पिछले 2 एपिसोड में नायरा और मिस्टर अयान के साथ जो चापलूसी भरा और नरम व्यवहार था वह क्या था? सबसे पहले तो हम एक पुरुष महिला डेटिंग वैरायटी शो की शूटिंग करें। मेहमानों का एक दूसरे से बातचीत करना और परिचय बढ़ाना बिल्कुल सामान्य है। जब बात आप लोगों की आती है तो वह शर्म की बात कैसे हो जाती है? अगर तुम्हें इस शो की समझ ही नहीं है तो यहाँ शूटिंग क्यों करने आई हो? जल्दी से अपना सामान पैक करो और घर जाओ, ताकि डायरेक्टर अरोड़ा बाद में तुम्हें दिल से बात करने के लिए न बुलाएं और विस्तार से समझाए कि यह शो कैसे फिल्म करना है। तान्या की मशीन गन जैसी तेज प्रतिक्रिया सुनकर वामिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और उसके होठों की हल्की सी मुस्कान ने चुपचाप तान्या को हिम्मत दी। अपनी नाराजगी जताने के बाद तान्या ने घमंड से नैना और नायरा की ओर देखा। अयान को छोड़कर वह उन दोनों महिलाओं से बिल्कुल भी नहीं डरती जो हमेशा परेशानी पैदा करती थी। शुरुआत में वियान लिविंग रूम की स्थिति को शांत चेहरे के साथ देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि तान्या भी एक काटने वाला खरगोश है तो वह हल्का सा मुस्कुराया। जब उसने देखा कि उसके पास खड़ी एक खास शख्स बिल्कुल निडर होकर मजे ले रही है तो उसकी आंखों की मुस्कान और गहरी हो गई। जब उसने देखा कि तान्या की बातों से नैना का चेहरा लाल हो गया और वह जवाब देने ही वाली है तो वियान ने उसे ठंडी नज़र से देखा। बिना एक शब्द बोले उसकी सिर्फ एक ही नज़र काफ़ी थी और नैना समझदारी से चुप हो गई। अरे यह तो बस एक गलतफहमी है नैना, देखिए ना आपने हमारी तान्या को कितना गुस्सा दिला दिया। आप तो हमेशा सीधी बात करती हैं, आपका मतलब क्या? यह सब एक गलतफहमी है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होता देख नायरा जल्दी से स्थिति शांत करने की कोशिश करने लगी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि तान्या जो उन सब में सबसे छोटी थी इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है। लगता अब उसे इस लड़की से भविष्य में सावधान रहना पड़ेगा। संजय अरोड़ा अचानक हुए इस झगड़े से थोड़ा खुश भी था और थोड़ा चिंतित भी। उसने लाइव स्ट्रीम के ब्लू चैट और कमेंट्स देखे और उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह शो की लोकप्रियता की चर्चा बढ़ रही थी, लेकिन इस स्थिति को कैसे शांत किया जाए और ख़त्म किया जाए यह एक मुश्किल समस्या थी। संजय अरोड़ा ने गहरी सांस ली और कैमरे के पीछे से तुरंत सामने आ गया ताकि माहौल फिर से न बिगड़े। उसने हंसते हुए कहा, दोस्तों के बीच बहस होना सामान्य बात है। आज जो कुछ हुआ वह एक गलतफहमी थी। नैना और नायरा को अभी जिम में क्या हुआ यह नहीं पता था, इसलिए उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई। हाँ ठीक है, चूँकि गलतफहमी दूर हो गई है तो चलिए आज की सुबह की आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट के बाद बाहर इकट्ठा हो जाए। हमने कुछ छोटे खेल तैयार किए हैं। ये अगले एपिसोड की ग्रुपिंग से जुड़ा, इसलिए कृपया इसे गंभीरता से ले। वामिका अयान से कुछ दूरी पर खड़ी थी और हाथ में सेब था। धीरे धीरे वह खा रही थी। उसके किनारों से अयान और नायरा की ओर देखा। वह इतनी शांत और बेपरवाह थी कि कोई समझ नहीं सकता था कि वह क्या सोच रही है। उसे पता था कि प्रोडक्शन टीम माहौल को शांत दिखाना चाहती है और एक झूठी शांति का माहौल बनाना चाहती है, इसलिए तान्या कुछ और न कह सकी। उसे महसूस हुआ कि अयान जो नायरा के पास खड़ा था उसे दुश्मनी भरी नज़रों से देख रहा। वह अचानक थोड़ा सा डर गई, लेकिन जब उसने सोचा कि वह जिस इंसान की रक्षा कर रही है वह वियान है तो उसने फिर से हिम्मत आ गई। उसने लगा कि उसने कोई नुकसान नहीं किया। आखिरकार हर किसी को जिम्मेदारी है कि वह अपने आइडियल की रक्षा करे। वियान को नहीं पता था कि तान्या ने उसके लिए इतना कुछ किया है। वह बस चुपचाप वामिका, अयान और नायरा को देख रहा था। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे वामिका ने कैंपस हार्टबीट के दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली।
तान्या को बाय कहने के बाद वामिका अपना सामान लेकर अकेले प्रोडक्शन टीम के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ गई और किसी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसका मैनेजर समीर केवल उसी के साथ काम नहीं करता था, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा जब तक वह अपने बाकी काम खत्म करके उसे लेने नहीं आता। वामिका इस स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपने पिछले जीवन में जब वह अलग अलग काम और असाइनमेंट करती थी तो साथ कम से कम 2 असाइनमेंट होते थे। उसने कभी इतनी अकेली और बेचारी महसूस नहीं की थी। मूल होस्ट आखिरकार एक सी लिस्ट महिला कलाकार थी, तो उसकी परिस्थितियाँ और कुछ एफ लिस्ट सेलिब्रिटी जैसे उदाहरण के लिए नायरा के बराबर क्यों नहीं थी। यह सब सोचते हुए वामिका ने बेबस होकर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और समय बिताने के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखने लगी। असल में उसे समीर से लेने आने की ज़रूरत नहीं थी, वह इतना दिखावा करने वाली नहीं थी। बस कुछ बातें थी जिस पर उसे समीर से विस्तार में चर्चा करनी थी। अयान के साथ चीज़ें सुलझाना उसके लिए असंभव था। स्टारलाइट से उसका जाना बस एक समय की बात थी और बेहतर था कि वह इसे जल्दी से ख़त्म कर दे, देर करने से अच्छा था। संजय अरोड़ा थोड़ा हैरान हुआ जब उसके सहायक ने बताया कि वामिका बाहर स्टूडियो में आधे घंटे से इंतजार कर रही है और उसे कोई भी लेने नहीं आया। उसने अभी अभी साफ देखा था कि अयान और नायरा साथ में चले गए थे। वामिका भी तो स्टारलाइट की ही कलाकार थी, फिर अयान इतना पक्षपात कैसे कर सकता? क्या यह थोड़ा ज़्यादा नहीं था? निर्देशक अरोड़ा 30 डिग्री की तेज गर्मी के बारे में सोचकर खुद को नहीं रोक पाया। उसने दूर खड़े बियान के मैनेजर को देखा और उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, वामिका ने देखा कि उसके सामने थोड़ी दूर पर एक कार खड़ी है। जब उसने देखा कि कार में बैठा आदमी बाहर से निकाल रहा है तो वामिका ने बिना झक अपनी आंखें घुमा ली। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या अयान बहुत पहले ही नहीं चला गया? राहुल ने बोए चढ़ाकर वामिका से पूछा। वामिका ने हाथ में पकड़ा पंखा हिलाई। यह उसे प्रोडक्शन टीम की एक दयालु लड़की ने दिया था। उसने राहुल की ओर देखा और बिना भाव के जवाब दिया, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? राहुल उसके ठंडे व्यवहार से थोड़ा गुस्सा हो गया। तुम जल्दी से कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर वामिका ने हल्के से अपनी बोई उठाई, फिर ताना मारते हुए ठंडे स्वर में कहा, कितनी अजीब बात है, तुम्हें बात क्यों मनवानी चाहिए? तुम होते कौन हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ कहने पर मजबूर मत करो। उम्मीद आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।